नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अब आज का जो वीडियो है ना, आप एक तरीके से बोल सकते हो कि प्रशांत भाई वर्सेस मेरा होने वाला है, बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक वर्सेस पॉइंट एंड फिगर के बारे में। तो प्रशांत भाई, आपको सब लोग जानते हैं नॉइजलेस चार्ट के लिए, पॉइंट एंड फिगर रैंकों के लिए, और मुझे कुछ लोग जानते हैं कैंडलस्टिक के लिए। और मैं पिछले 10-12 साल से कैंडलस्टिक में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अब जब भी मिलते हैं, आप मुझे हमेशा बोलते हो कि विजय भाई पॉइंट एंड फिगर को देखो, वो ज़्यादा बेटर है, आपका यहाँ पे नॉइजलेस हो जाएगा। तो मेरा अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मेरा कैंडलस्टिक में सब अच्छा ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टचवुड। मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखता हूँ तो जो वॉलिटिलिटी होती है उससे भी थोड़ा बच जाता हूँ। बट अगर अभी मुझे पॉइंट एंड फिगर चार्ट समझना है, या मेरी स्टडी में आप ऐसे बोल सकते हो कि कैंडलस्टिक तो मैं करूंगा ही, बट उसको पॉइंट एंड फिगर में भी एक कंफर्मेशन मुझे लेना है, तो मैं क्यों सीखूं पॉइंट एंड फिगर को, आप मुझे बताओ। देखिए, पहला तो ये है कि मेरा ये पॉइंट कभी नहीं होता है कि ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आप देखो, मैंने 5 बुक्स लिखे हैं, या मैंने इतने टॉक्स दिए हैं, वेबिनार, सेमिनार, सोशल मीडिया टाइमलाइंस, कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि दिस इज़ बेटर देन दिस। करेक्ट। ठीक है, ये वाला एंगल नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में बताता हूँ। मेरा भी स्टार्ट कैंडलस्टिक से हुआ है, एंड आई लव दैट मेथड। ये हो ही नहीं सकता है कि अगर कोई एक टेक्निकल एनालिसिस फॉलो कर रहा है और बोलेगा कैंडलस्टिक चार्ट बेकार है, राइट? इनफैक्ट मेरा शुरुआत बार चार्ट से हुआ है। बहुत कम लोग शायद फॉलो करते होंगे, मुझे बहुत पसंद है बार चार्ट। बट एनीवे, तो जब मेरा टेक्निकल एनालिसिस का जर्नी है कैंडलस्टिक पैटर्न्स में, इनफैक्ट आई यूज्ड टू ड्रॉ लॉट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अगर आप देखोगे डिफाइन एज के प्लेटफॉर्म्स में आपको इतने कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिलेंगे शायद जो आपने सुने भी नहीं होंगे। आपने कभी रेन ड्रॉप पैटर्न सुना है? नहीं। या लेडर टॉप लेडर बॉटम, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, ब्रेक अवे पैटर्न्स। सो कैंडलस्टिक पे भी बहुत सारा काम किया है। अभी भी मैं आपको चार्ट देख के बता सकता हूँ यहाँ ये फॉर्मेशन है टाइप्स का। तो मेरा बहुत जल्दी कन्विक्शन प्राइस एक्शन पे आया, तो कैंडलस्टिक इज वन सच मेथड। लेकिन जब मैं ट्रेड्स एज अ ट्रेडर बैक इन 2007-8 वगैरह की बात है कि व्हेन वी प्रैक्टिस, मुझे बहुत जल्दी थोड़ा सा ये रियलाइज हुआ कि अगर थोड़ा रूल हो ना अपने सिस्टम में, या ऑब्जेक्टिव हो ना सिस्टम, तो थोड़ा बेटर काम हो सकता है। नहीं तो हम एनालिसिस करते रहते हैं और फिर ट्रेड में मतलब सब्जेक्टिविटी रहता है, स्ट्रगल रहता है ज़्यादातर। तो पढ़ते पढ़ते मैंने आई केम अक्रॉस अ मेथड, लाइन ब्रेक चार्ट। आपने 3 लाइन ब्रेक कभी सुना होगा? या मैं उसको लाइन ब्रेक बोलता हूँ बिकॉज उसमें 3 लाइन का रिवर्सल होता है। ये जापानीज मेथड है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट जापानीज मेथड। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वो कैंडल जैसा ही दिखता है लेकिन उसके रूल्स थोड़े अलग है। तो मैंने जब उसको स्टडी किया तो वो मेरा स्टार्ट था। एक्चुअली मैं इसको नॉइजलेस फैमिली कहता हूँ। मतलब लाइन ब्रेक, 3 लाइन ब्रेक चार्ट भी वैसा एक मेथड है। वैसा ही एक और जापानीज मेथड है, रैंको चार्ट। सो मेरा स्टार्ट एक्चुअली लाइन ब्रेक चार्ट से हुआ, जो मुझे बहुत अपील कर गया। इनफैक्ट मैंने उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर भी लिखा है। तो उसके बाद आई केम अक्रॉस पॉइंट एंड फिगर। ये मेरा CMT CFT के पहले भी आई यूज्ड टू रीड अ लॉट, तो उसमें ये चीज़ें आई केम अक्रॉस। अब उसमें मुझे इमीडिएटली एक चीज़ स्ट्रक कर गया, वो था ऑब्जेक्टिविटी। वहाँ से फिर मेरा वो जर्नी का शुरुआत हुआ। करेक्ट। अब जब मैं ऑब्जेक्टिविटी की बात कहता हूँ ना, वो कैसा होता है कि जब आप कोई चार्ट देख रहे हो, आपका एक व्यू होता है, मेरा एक व्यू होता है। अगर मैं सेम चार्ट देखूं तो मेरा शायद दूसरा व्यू होगा। करेक्ट। आपको किसी चार्ट पे लगता है ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, या हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, या ट्रायंगल है, मैं बोलूँगा नहीं है, या मुझे नहीं लगता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है और मुझे उसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता ही नहीं है। यस। सो बेसिकली आप ये बोलना चाहते हो कि कैंडलस्टिक एक तरीके से ऐसा है जहाँ पे सब्जेक्टिविटी ज़्यादा है और ट्रेडर वही देखता है जो उसको देखना है। करेक्ट। और इट्स नॉट, सी मैं वापस उसको, मतलब कैंडलस्टिक चार्ट जब हम करते हैं और पैटर्न्स रीड करते हैं तो उसमें एक सब्जेक्टिविटी रहता है। अच्छा, अब जो पॉइंट एंड फिगर मेथड है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेस्टर्न मेथड है। अच्छा। हाँ, मतलब एक तरह से बहुत सबसे पुराना मेथड इसको कह सकते हैं। जो चार्ल्स डाउ, जो हम डाउ जोन्स जिसके नाम पे इंडेक्स है, इज नोन एज अ फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, वो भी ये मेथड यूज करते थे ऐसे एविडेंसेस, राइट? सो ये मेथड जब हम बात करते हैं, इसमें सिर्फ प्राइस प्लॉट होता है। तो उसमें कैसा है, जब प्राइस ऊपर जाता है ना तो कॉलम ऑफ एक्स में वो प्लॉट होता है, और नीचे जाता है तो कॉलम ऑफ ओ में प्लॉट होता है, राइट? अब ये जब चीज़ें हम देखते हैं तो उसमें क्या मैंने देखा कि नॉइज कम करके आपका वो एक टाइप का अलग प्लॉट करने का मेथड है। अब जब ये मैंने एक्चुअली देखा था ना, तो मेरा सबसे पहले आई वाज ट्राइंग टू लुक फॉर द सॉफ्टवेयर, बट इवन ऑन अ
मतलब बहुत कम सॉफ्टवेयर उस टाइम करते थे और वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। सो आई यूज्ड टू ड्रॉ इट फ्रॉम हैंड्स और वो सारा। तो मैं लिटरली मैंने निफ्टी और सेंसेक्स के उस टाइम पे चार्ट्स मेंटेन किए पॉइंट एंड फिगर पे। वो करते करते आई रियलाइज्ड कि नहीं, ये मेथड में एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि अल्टीमेटली आई वाज आल्सो लुकिंग एट कैंडलस्टिक चार्ट्स, इंडिकेटर्स, आरएसआई, मूविंग एवरेज, वो सारी चीज़ें एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। बट यहाँ आई रियलाइज नहीं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, पैटर्न्स निकल के आते हैं। फिर जब हमने सॉफ्टवेयर बनाया, इनफैक्ट हमने इसमें एक पैटर्न होता है ट्रिपल टॉप बाय करके उसका हमने एक स्कैनर बनाया 2011 और समथिंग। जब वो स्कैन करके मेरे पास स्टॉक आ गया ना, इट वाज लाइक अ यूरेका मोमेंट। मैंने बोला ये तो खत्म हो गया लाइफ में अभी अपना सब, मतलब अभी तो ये बस यही करना है, खत्म। मतलब आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। मेरा तो प्लान भी यही था कि अपना फंड वंड खोले और मतलब इसमें या खुद ट्रेड करे, प्रॉप डेस्क वगैरह। दैट वाज काइंड ऑफ अ प्लान, क्योंकि यही चीज़ तो कर रहा था और मुझे मिल गया सॉफ्टवेयर और ये हो गया, तो मुझे स्ट्रेंथ तो समझ में आ गया था इसका। सो वही जो बाद में वो तो ये हुआ कि फिर मैं कुछ लोगों को प्रेजेंट करते गया कॉन्फ्रेंसेस, कुछ मेरे क्लाइंट्स थे ना, वहाँ से वो वर्ड ऑफ माउथ से हो गया कि ये मेथड आप समझाओ, आप कैसे ये निकालते हो। फिर जब लोगों को अच्छा लगने लगा तो लोगों ने सॉफ्टवेयर मांगा, फिर हमने दिया। तो आई रियलाइज कि एक शेयर करने का भी एक, बाकी लोगों को जो एडवांटेज होता है उसका अपना एक मज़ा है। फिर वहाँ से ये डिफाइन एज का जर्नी हुआ, वो अलग बात है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि कैंडलस्टिक जैसे जो आप पैटर्न्स दिखते हो वो सेम आपको P&F में भी दिखते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशंस होते हैं। अब इसमें मैं और 2-3 चीज़ें आपको बताऊं, उसके पहले मैं आपको सिंपल बताता हूं। देखिए जैसे ये चार्ट है, करेक्ट, ये आपका कैंडलस्टिक चार्ट है, इसी में ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट है, राइट। अब ये सेम फॉर्मेशन सेम टाइम ड्यूरेशन का है, पुराना चार्ट है। जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, ये एक मूव है, ये पूरा आपको कॉलम ऑफ एक्स में आता है, करेक्ट, ठीक है। यहाँ ये थोड़ा नीचे आया, ये आपका कॉलम ऑफ ओ में आया, ओके। फिर ये पूरा मूव आया, ये पूरा कॉलम ऑफ एक्स में है। इसमें क्या होता है कि एक सर्टेन मूव जब तक नहीं आता है तब तक वो एक्स का ओ नहीं होता है। अब इसमें आप देखिए, इसी मूव में ये आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऐसा कंसोलिडेटिंग कैंडल्स है, करेक्ट। यहाँ पे ये ब्रेकआउट आपको इस कैंडलस्टिक चार्ट में भी ये दिखेगा कि प्रीवियस हाई के ऊपर गए। यहाँ पे ये डबल टॉप बाय करके एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है। ये एक्स के ऊपर इधर आ गया तो ये डबल टॉप बाय पैटर्न है, ओके। पहली बात मैं बताऊं, जब ये डबल टॉप बाय होता है मतलब ये पहले एक्स के ऊपर ये ऐसा कॉलम आता है, ये कॉलम है, ये प्रीवियस एक्स के ऊपर है। अब ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। जब हम दोनों इस चार्ट को देख रहे हो, ये डबल टॉप बाय है तो है, हम दोनों डिस्कस नहीं कर सकते, ये बात तो है कि ये है या नहीं है, करेक्ट, ठीक है। ऐसे जितने भी पैटर्न है P&F में, ये इस टाइप का ऑब्जेक्टिव है। ये चले या ना चले वो दूसरी बात है। सो ये एक ऑब्जेक्टिविटी पहले पकड़ में आया, ठीक है, कि इस टाइप का होता है। अब इसमें क्या होता है कि अब ये मूव है पूरा कॉलम ऑफ एक्स में, ये अब यहाँ बीच में ऐसा कैंडल आता है। मैं अभी वही सोच रहा था कि अगर ये मूव में मैं होता तो या तो मैं पहले वाले कंसोलिडेशन पे निकल जाता रेड कैंडल देखने के बाद, या तो फिर वो जो यहाँ पे जो मल्टीपल कॉलम, ये मल्टीपल कैंडल्स बने, तो यहाँ पे मेरा माइंड क्या बोलता कि मेरे को इतना तो पॉइंट मिल ही गया है, अब ये कंसोलिडेशन हो रहा है, अगर ये नीचे चला गया तो इट्स बेटर कि मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊँ। ये सारे थॉट्स मेरे माइंड में आते और शायद मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन कट कर देता। करेक्ट है। सो ऐसी चीज़ें होती है हमारे साथ, और ये आपके नहीं, मेरे नहीं, हम जो भी चार्ट्स फॉलो करते हैं यही होगा। क्योंकि ये जो हमें कैंडल दिख रहे हैं, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 दिन है, ये 6 दिन है, ये सिर्फ 6 कैंडल नहीं है, एक्चुअली 6 दिन है। करेक्ट, राइट। तो 6 दिन तक जब हम देख रहे हैं यार मेरा पोजीशन है, कुछ हो नहीं रहा, सो ऐसे थॉट्स आते हैं। करेक्ट। फिर हम इसमें पैटर्न देखते हैं। अब आप उसमें स्टार पैटर्न देखोगे, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न देखोगे, वो फिर बेरिश एंगल पिंक देखोगे, ये सारी चीज़ें देखोगे, हरामी पैटर्न आएगा। सो ये सब चीज़ें करके हमारा वो हिल जाएगा, ये डोजी बन जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि हम अब ट्रेडिंग, एज अ ट्रेडर मैं बात करूं तो ये स्ट्रगल हो जाता है। करेक्ट। फिर मैं देखता हूँ यार मेरा पोजीशन तो था, अननेसेसरी मैंने निकाला, वो चल गया, ये सारी चीज़ें होती है। तो इसको मैं इसको कहते हैं नॉइस, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि मेरा पोजीशन है लेकिन ये नॉइस है। सो ये मेथड में मेरा वो नॉइस रिमूव होता है। वहाँ पे तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। हाँ, सो यहाँ मैं कॉलम ऑफ एक्स में ही हूँ, जब तक वो नहीं आता मैं बना रहा हूँ पोजीशन में, करेक्ट है ना। तो एक चीज़ यहाँ पे होती है, ऑफ कोर्स सारे चार्ट इतने सिंपल नहीं होते, लेकिन ऐसा नॉइज रिमूव जरूर होता है। तो जब हम इस टाइप का मेथड देखते हैं, पहला तो ये एडवांटेज आता है कि थोड़ा सा नॉइज रिमूव होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अच्छा मैं और एक पैटर्न के बारे में बताऊं। देखिए अब यही सेम चीज़ मैंने क्या किया कि ये पैटर्न का बॉक्स वैल्यू बढ़ाया। अब ये है ना, ये बॉक्स जो है ना एक्स, उसका एक वैल्यू होता है, परसेंटेज में होता है। तो जैसे एक प्राइस का
0.25%, 1%, 3%, है ना। तो ये बॉक्स का वैल्यू होता है। इस पे सॉरी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे हम लोग कैंडलस्टिक में डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं, तो आपका बोलने का ये मतलब है कि जैसे मैं बॉक्स साइज कम कर रहा हूँ मेरा टाइम फ्रेम कम हो रहा है, और जैसे मैं बॉक्स साइज वहाँ पे बढ़ा रहा हूँ वैसे मेरा टाइम फ्रेम बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे आप बता सकते हो कि डेली का मतलब कितना बॉक्स साइज? हाँ, सो एक रफ जनरल यूज में पहले बता रहा हूँ कि डेली मतलब 0.25% बॉक्स साइज पॉइंट एंड फिगर में। ओके। वीकली मतलब 1%, मंथली मतलब 3%। ठीक है। जस्ट टू बिगिन विद। अब जैसे ये 1% मैंने किया, ये एक चार्ट है स्टॉक का, ये उसका मूव है डेली चार्ट पे। करेक्ट। इसको मैंने 1% कर दिया। तो अब क्या होगा कि इसमें x आ गया और ये कंसोलिडेट होके हो गया। तो ये बड़े टाइम क्रम का चार्ट है, ऐसा आप समझो। तो ये पूरे कॉलम ऑफ x में, ये इसमें बीच में कंसोलिडेशन है। अब पॉइंट एंड फिगर को भी मैं मंथली वीकली चार्ट पे भी कर सकता हूँ। करेक्ट। अब आप ये बोलो ये इसी चार्ट को मैं मंथ में या वीक में कर दूं तो ये भी कंप्रेस हो जाएगा। करेक्ट, कैंडलस्टिक भी हो जाएगा। करेक्ट। अब इसमें पता है क्या है कि अगर मैं बॉक्स वैल्यू बढ़ा दूं पॉइंट एंड फिगर के, तो कॉलम कंप्रेस हो जाएगा, नॉइज और कम हो जाएगा। मुझे वो कॉलम ऑफ एक्स करके एक में और नॉइज रिमूव हो जाएगा। ये सेम चीज मैं इसमें भी कर सकता हूँ कैंडलस्टिक में। वीकली कर दूं, मंथली कर दूं, राइट। उसमें अभी ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव और रूल बेस्ड या ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव एक प्रॉब्लम है। मान लो आप वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को ट्रेड करते हो, वो वीकली कैंडल लॉक कब होता है? मंडे टू फ्राइडे। फ्राइडे। आप वेडनेसडे थर्सडे ट्रेड करोगे तो वो ट्रेड एक्चुअली तो बाद में वो चार्ट पे दिखेगा ही नहीं। हाँ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप वीकली पे लेट्स से आप आरएसआई का कोई रूल लगाते हो, करेक्ट, तो वो वीकली क्लोज होगा तो भी तो आरएसआई हम मान सकते हैं। तो आप तो फ्राइडे ही, वो वेडनेसडे को भी नीचे जा सकता है, थर्सडे को भी नीचे जा सकता है, और फ्राइडे को 60 से ऊपर आ गया तो क्लोज तो उसका ऊपर ही आएगा फिर। करेक्ट ना। तो अब आप ट्रेडिंग के हिसाब से देखो, मतलब मैं अगर वीकली कर रहा हूँ तो मैं तो वीकली को फ्राइडे का 3:30 बजे ही मेरा लॉक होता है। करेक्ट। फिर मैं मंडे शायद उसको ट्रेड करूं, करेक्ट, या फ्राइडे जाते जाते क्लोजिंग पे ट्रेड करूं। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, मैं वीकली चार्ट देख रहा हूं, वो बीच में जो ऊपर नीचे होता है इसको मैं कैसे हैंडल करूंगा? नहीं, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कैंडलस्टिक में, है ना। तो सब्जेक्टिविटी आएगा। आप जजमेंट से करोगे, यही होगा ना। मैंने भी वैसे ही किया है। इसमें क्या है कि आपका टाइम फ्रेम डेली है, हम बॉक्स वैल्यू बढ़ा दे रहे हैं। तो अगर मैंने 1% कर लिया फॉर एग्जाम्पल, और वो डबल टॉप बाय जैसा एक एग्जाम्पल पैटर्न है, तो वो अगर आ गया तो वो ट्यूसडे आया तो वो ट्यूसडे भी वो लॉक है। मतलब आप उसको आपको फ्राइडे तक वेट करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। ठीक है। सेम 3% में कर दूं तो वो डेली ही लॉक होगा। अभी कैसा है देखो, मंथली कैंडलस्टिक चार्ट आप किसी भी स्टॉक का ओपन करोगे ना तो आपको बहुत स्मूथ लगेगा कि यार इतना अच्छा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्मूथ जा रहा है। निफ्टी का मंथली कैंडलस्टिक चार्ट देख लो, ग्रीन कैंडल्स हैं। करेक्ट। लाइफ में प्रॉब्लम किधर है फिर? हाँ, समझ रहे हो। उतना अगर आसान होता चीज में। वैसे मैंने एक बार ईयरली भी देखा था निफ्टी का। करेक्ट। तो ईयरली कितना मतलब आसान है ना। हाँ। लेकिन अभी मान लो मैं मंथली पे बात करूं, प्रॉब्लम किधर है कि मंथ कैंडल को मुझे फॉलो करना है तो मैं सीधा लास्ट एंड ऑफ द डे के दिन ही उसको देख सकता हूं। करेक्ट। ड्यूरिंग दैट मंथ तो बहुत सी चीजें होती है ना। करेक्ट। हमें दिखता है अच्छा ग्रीन कैंडल बना, वो बीच में डोजी भी हुआ है और बहुत सारी चीजें हुई है। तो यही अगर मैं हायर बॉक्स वैल्यू में इधर देखता हूँ, वो डेली बेसिस पे लॉक होता है। मतलब आप बोल रहे हो कि डेली खत्म होने के बाद ही वो बॉक्स बनता है। एग्जैक्टली। फिर आपको वो मंथ एंड तक, वीक एंड तक रुकने की जरूरत नहीं है। मतलब उसमें कुछ मूवमेंट ही नहीं होगा। अगर मैंने बॉक्स साइज बढ़ा दिया तो वो क्लोज ही, समझो डेली है या मंथली है या वीकली है, वही टाइम पे होने वाला है, उसके पहले वो बॉक्स वहां पे बनने वाला ही नहीं है। करेक्ट। ओके। मतलब अगर मान लो मेरा डेली टाइम, इसलिए आप उसको नॉइजलेस बोलते हैं। हाँ, क्योंकि वो बना ही नहीं रहा है उतना वो। हाँ, मतलब अभी मैंने 1% का बॉक्स बोला और डेली टाइम फ्रेम है। हाँ। मान लो आज उसमें मूवमेंट आ गया और आपका डबल टॉप बाय पैटर्न आ गया, तो अब वो आ गया, अब वो जाएगा नहीं। आपको फ्राइडे या मंथ एंड तक रुकने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट। आप आज डिसीजन ले सकते हो। करेक्ट। ठीक है। तो उसमें सब्जेक्टिविटी आपका रिमूव हो गया। आपका वो जो था ना कि अभी मैं जजमेंट पे करता हूँ, वो जजमेंट बैक टेस्ट नहीं हो सकता लाइफ में ना। कभी भी नहीं हो सकता। पैटर्न्स हो सकते हैं। राइट। तो एक बात ही, अभी यही आप है ना लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखो, आप 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट ट्रेड करते हो मान लो, है ना। मैं कैंडलस्टिक इसलिए बोल रहा हूँ, नॉर्मली लोग यूज करते हैं, अदरवाइज तो वहां भी हम थोड़ा जजमेंट। अभी कैंडलस्टिक में 15 मिनट पे मैं बोलता हूँ कि मूविंग एवरेज के ऊपर जाए तो मैं बाय करूंगा। 15 मिनट बाद एक्चुअली वो लॉक होता है ना। करेक्ट। ड्यूरिंग 15 मिनट्स जो होता है, इसको आप क्या करोगे, वो तो जजमेंट पे है। हाँ। करेक्ट। सेम आ रहे, कोई भी रूल लगा दो। अभी P&F में इसीलिए मैं बोलता हूँ लोएस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल, मतलब एक एग्जांपल 1 मिनट।
अब 1 मिनट का ही मैं P&F प्लॉट करूं, अच्छा ये एक्स और ओ जब आएगा, मतलब 1 मिनट में, अभी कैंडल स्टिक में 1 मिनट में बोलूं तो हर मिनट में कैंडल बनेगा। करेक्ट। P&F में 1 मिनट में ऐसा नहीं होता है। 1 मिनट में बॉक्स भी बनेगा, जरूरी नहीं है, वो रूल क्वालिफाई हुआ तो ही बॉक्स बनेगा। करेक्ट, ओके। सो इसके लिए एवरी मिनट पे P&F चार्ट भी जब आप करते हो तो बहुत सारे कॉलम नहीं दिखते आपको, वो कम होके आ जाता है। प्लस वो 1 मिनट के बाद ही होता है, तो आपको ऐसा नहीं है कि 15 मिनट तक रुकना है। इनफैक्ट टिक P&F चार्ट भी बनता है, हर टिक पे होगा। एक टिक चार्ट अगर कभी आपने देखा हो, पूरे दिन में बहुत सारे टिक होते हैं। करेक्ट। ठीक है, मैं एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। तो देखिए ये निफ्टी का टिक डेटा है, और ये एक दिन का है। एक दिन का है। टिक डेटा मतलब ये बात हुई ना कि हर एक जो भी टिक हुआ, 5 पैसा 10 पैसा जो भी टिक हो रहा है, हाँ वो मतलब सब चीज दिख रही है। हाँ मतलब अभी आप समझ लो ना, एक बिल्कुल एक सेकंड लेवल पे जाके वो डेटा है कि आप आए जा रहा है टिक। इसका है ना, वो कैंडल स्टिक भी नहीं बन सकता है, बिकॉज वो तो एक एक सिर्फ प्राइस आता है। तो सिर्फ वो कैंडल बनेगा, एक हाँ फ्लैट ये बनेगा। हाँ फ्लैट ऐसा डैश जैसा बनेगा। हाँ डैश जैसा बनता है, और उसका लाइन बन सकता है। तो ये लाइन है समझो इस टाइप का, ये पूरा एक दिन का पूरा एक दिन का। करेक्ट। अब इसको यहाँ पे आपको वैसे ट्रेड करना बहुत सारा है, मतलब इस तरह से इसको करना है। ये रॉ डेटा है बिल्कुल, है ना। अब आप देखो ये इसी का P&F, ओके, इसी चार्ट का, और वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये जो वर्टिकल लाइन है ना, उसके बाद ये पूरे दिन, ये पूरे दिन का ये टिक डेटा है। और मतलब यहाँ पे P&F में 1 2 3 4 5 6, हाँ ऑलमोस्ट 6 बार में हाँ एक्स के और ओ के पूरा दिन का आ गया। पूरा दिन का ये भी ये टिक डेटा ही है। ये पूरा टिक डेटा है। हाँ ठीक है। सो ये अभी ये देखो, ये इसके पहले के दिन का, ये पूरे दिन का इतना डेटा है। हाँ। सो पॉइंट ये है कि आप टिक पे ट्रेड कर रहे हो नहीं कर रहे हो अलग बात है, बिल्कुल लोएस्ट पॉसिबल टाइम पे जाके वो आपका नॉइस कम करके आपको एक पैटर्न तो दिखाता है। यहाँ मुझे ये पैटर्न है, हाँ डबल टॉप बन सकता है, डबल बॉटम सेल बोलते हैं यहाँ पे। हाँ, और उसके बाद वो नीचे गया है टाइप्स। करेक्ट। ठीक है, तो ऐसा ही मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी कर सकता हूँ। हाँ। है ना। सो ये तो फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे तो ऐसे ही कॉलम कम होके वो डेटा दिख जाता है आपको। करेक्ट। अब इसमें मेरा डबल टॉप बाय एक एग्जांपल बेसिक पैटर्न के साथ ही हम बात करते हैं, तो वो आ गया मेरा, तो वो आ गया। अब मुझे 15 मिनट तक वेट नहीं करना है। ओके। अगर मैं 1 मिनट फॉलो कर रहा हूँ तो कम से कम मुझे 1 मिनट तक देखना है। टिक कर रहा हूँ तो कोई वेट ही नहीं करना है, राइट। ठीक है। अब ये जो मैं रूल बता रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकल ट्रेडिंग वाले रूल्स हैं, जिसको मैं कहता हूँ ऑब्जेक्टिविटी, है ना। पहला एडवांटेज ये आता है कि ये फिर मुझे अलग ही एंगल देता है। ये अगर जो लोग कर रहे हैं उनको इसका ये एज समझ में आता है। अब आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करो, यही पॉइंट एंड फिगर चार्ट मैं ऑप्शंस के लगा सकता हूँ। अच्छा, मतलब हम ऑप्शंस के चार्ट पे भी देख सकते हैं। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे डबल टॉप आया तो आया, हाँ वहाँ पे डबल बॉटम आया तो आया सेल, करेक्ट। वहाँ पे टर्टल ब्रेकआउट आया तो आया, करेक्ट, राइट। वैसा चीज होता है ना। सो वो आपके पैटर्न्स आप क्लियरली देख सकते हो। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप ऑप्शंस चार्ट देख सकते हो। अब मैं अगर किसी को बोलूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो नॉर्मली जिसको ये चीज़ें पता नहीं हो बोले इतना थोड़ी मैं बिल्कुल ऐसा स्कैल्पर नहीं हूँ। किसी ने कमेंट भी किया था हमारे, जब हमने बताया था कि मैं डिफाइन एज का पार्ट हूँ, तब किसी ने लिखा भी था अच्छा कि अभी 1 मिनट वर्सेस वीकली टाइम फ्रेम का है। तो मुझे भी तभी समझ में नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है। हाँ। तो शायद उसको भी ये चीज़ पता नहीं है जो आप अभी बोल रहे हो। हाँ। सो ये होता है कि 1 मिनट, यार तुम बात करते हो 1 मिनट पे क्या ट्रेड करेंगे। एक्चुअली P&F में 1 मिनट पे पोजिशनल ट्रेड्स हो सकते हैं, जिसमें आप 2-2 3-3 महीने कैरी करते हो। करेक्ट। ऐसे चीजें, क्योंकि 1 मिनट मतलब आप हर मिनट थोड़ी ट्रेड कर रहे हो। वो पैटर्न बनेगा, फिर आप उसको बैठोगे, जब तक वैरिश पैटर्न नहीं आएगा आप ट्रेड में बने रहोगे। करेक्ट। तो ये तो चलो P&F के बहुत यूज केसेस पे हो सकता है। दूसरा है जैसे हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बोलते हैं, हम कैंडल स्टिक चार्ट में प्राइस एक्शन, मैं एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ज्यादा रहा है। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का जो बेस्ट फॉर्मेट हो सकता है ना, पॉइंट एंड फिगर हो सकता है, क्योंकि पूरा डेटा कंप्रेस करके वो आपको देता है। फॉर एग्जांपल एक मेथड है टर्टल ट्रेडिंग, लोगों को अगर पता भी होगा, और मैं एकदम सिंपल में भी बोल दूं कि प्राइस 20 डे हाई ब्रेक करता है तो हम बाय करते हैं। एक कैंडल स्टिक चार्ट में एक हो सकता है रूल हो सकता है 20 डे 10 डे 5 डे। तो हमने क्या किया, 20 डेज उसके ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे। करेक्ट। अब ये हो गया नंबर ऑफ डेज पे हमने उसको डिफाइन किया। इसी को डेज ना करके मैं ये बोलूं कि प्राइस लास्ट स्विंग 5 स्विंग के ऊपर जाए, है ना, तो डेज कितने भी हो सकते हैं उसके अंदर। तो मैंने सिर्फ प्राइस वाला एंगल दे दिया। वहाँ पे मंथ्स भी हो सकते हैं। मंथ्स भी हो सकते हैं। हाँ, ये प्राइस वाला एंगल है, तो सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट हुआ तो जाएगा। अब ये क्या है, मैं ये नहीं बोल रहा 20 डे खराब है, वो अच्छा ही पैटर्न है। ये आपको एक और एंगल देता है ना। अगर एक सब्जेक्ट है, पहले अगर आप ब्रॉड और ओपन माइंड से, मेरा एक्चुअली क्या बेनिफिट हुआ, मैं हर सब्जेक्ट को ओपन माइंड से पहले देखता हूँ
कि ये नहीं है, मेरे को करना ही नहीं है। आप देखो तो सही, उसमें कुछ यूनिक एडवांटेज हो सकते हैं। तो प्रशांत भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे और आपने मुझे बताया था कि पॉइंट एंड फिगर ये होता है, अगर आपको देखना होगा कि भाई हमने प्रशांत जी के साथ एक नॉइजलेस के ऊपर एक पॉडकास्ट बनाया था। करेक्ट। तो प्रशांत भाई, वहाँ पे क्या है ना, मैं नेक्स्ट डे जाके अपने ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल पे जाके मैं पॉइंट एंड फिगर चार्ट लगा रहा था। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में जैसे सारे कैंडल्स टाइप है। तो मैंने पहले तो ये जाके देखा कि क्या ट्रेडिंग व्यू वाला भी पॉइंट एंड फिगर दे रहा है, तो वो दे रहा था। तो मैंने उसको पॉइंट एंड फिगर किया। अभी जैसे ये पॉइंट एंड फिगर हो गया, फिर मैं यहाँ पे वो ढूंढ रहा था कि जो प्रशांत भाई ने बोला था बॉक्स साइज, रिवर्सल बॉक्स साइज लगाना है। तो मैंने सोचा कि अगर पॉइंट एंड फिगर वो है तो यहाँ पे क्यों नहीं है। तो ये 3 चीजें यहाँ पे ओपन हुई थी, जहाँ पे लिखा है बॉक्स साइज मेथड करना है। तो प्रशांत भाई, आप मुझे ये बता सकते हो कि यहाँ पे परसेंटेज LTP लिखा है। आपके यहाँ पे तो मैंने कभी भी LTP के ऊपर देखा ही नहीं है। राइट। और यहाँ पे ATR है और ये ट्रेडिशनल है। हाँ, समझ रहा हूँ। तो एक्चुअली देखिए, है ट्रेडिंग व्यू बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। इवन डिफाइन एज में भी आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट्स ओपन कर सकते हो। ओके। अब इसमें क्या है, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है ना, तो ग्लोबल लेवल पे जो चीज़ें फॉलो होती है वो यहाँ पे वो दिखा रहे हैं। जैसे आप बाय डिफॉल्ट P&F चार्ट ओपन करोगे तो ATR के साथ ओपन होता है। करेक्ट। अभी ATR, हाँ, तो ATR क्या होता है पता है, ये एवरेज टू रेंज एक इंडिकेटर है। जैसे निफ्टी पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं। अभी ये LNT है, इसका ये डेली चार्ट है, ठीक है। अभी ये डेली चार्ट पे मैं इंडिकेटर प्लॉट करता हूँ ATR, ये 14 पीरियड का। अभी मैं प्लॉट करता हूँ तो ये ATR का अभी एक वैल्यू है, लेट्स से यहाँ पे अभी है 126 पॉइंट्स। करेक्ट। तो अभी मैं LNT का चार्ट प्लॉट करूंगा, यहाँ पे भी आपको ATR आपको दिखेगा कि आप ATR से प्लॉट करो 14 पीरियड का। तो देखिए ये जो प्लॉट होता है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा ये 136 का। तो ये वो बॉक्स वैल्यू से प्लॉट हुआ ये चार्ट। ओके। सो अब 136 पॉइंट्स का ये बॉक्स का चार्ट प्लॉट हो गया मेरा। तो आप ये वाला चार्ट है ना आपका, वो ट्रेडिंग व्यू में खुलता है। ओके। कि किसी भी जो भी स्टॉक आप खुलते हो ना, उसका ATR वैल्यू क्या है, उस बॉक्स वैल्यू से ये P&F खुलता है। अब इसमें 2 प्रॉब्लम है। पहली बात, ये 136 बॉक्स वैल्यू ये एक प्रैक्टिकली कैसे फॉलो करूंगा। अभी निफ्टी का ATR होता है लेट्स से 200 पॉइंट का, 250 पॉइंट का, 250 पॉइंट का एक बॉक्स बनेगा। तो प्रैक्टिकली उसको ट्रेड कैसे करेंगे ना। करेक्ट। वो रिवर्सल में तो आपका 700 पॉइंट का तो रिवर्सल 700 पॉइंट तक एक ट्रेडर थोड़ी रुकता है। ये एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, ये ATR डेली बेसिस पे चेंज होता है, तो आपका चार्ट रोज चेंज हो जाएगा। सो बहुत लोग फिर इधर आते हैं ना, वो क्या कंप्लेन करते हैं पता है, अरे ये चार्ट रीपेंट हो जाता है। क्योंकि चार्ट आपका ATR चेंज हो गया तो चार्ट ही चेंज हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा एक उसमें बॉक्स वैल्यू है ट्रेडिशनल, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट बॉक्स वैल्यू। मतलब अगर उसमें आप बोलो कि 10 पॉइंट, तो वो शुरू से 10 पॉइंट से चार्ट प्लॉट करेगा। जैसे यहाँ पे ट्रेडिशनल में, अच्छा, ये फिर उसमें बॉक्स साइज और रिवर्सल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं नहीं, तो इसमें बॉक्स साइज 1 बोला ना, तो ये 1 पॉइंट से प्लॉट हुआ है। अच्छा, अब उसको आप 10 कर दो फॉर एग्जांपल। हाँ, और रिवर्सल 3 लिखा है, मतलब वो 30 पॉइंट में रिवर्स हो जाएगा। तो अब ये 10 पॉइंट से प्लॉट हो गया। करेक्ट। अभी फॉर एग्जांपल ये कौन सा स्टॉक है, ये LNT है, 4000 पॉइंट। राइट। अभी आपने अभी 10 पॉइंट लगाए, जब ये 4000 पॉइंट, ये शुरू से 10 पॉइंट से आ रहा है। अब वो जब कभी 500 रुपया था तब भी 10 पॉइंट है, 100 रुपया होगा तब भी 10 पॉइंट से प्लॉट। 10 पॉइंट की मूवमेंट की वैल्यू अलग थी, अब तो उसमें कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। करेक्ट। तो ये हम लोग क्या, या डिफाइन एज में भी एब्सोल्यूट पॉइंट से ये होता है, बट इसके ये प्रॉब्लम है, इसके पैटर्न आप रीड करते हो पास्ट के जाके, तो ये एक्चुअली करेक्ट नहीं होते हैं। तो अब फिर इसका बेस्ट सॉल्यूशन है परसेंटेज लॉग। एक्चुअली मैं यही बोलने वाला था, क्योंकि अगर मुझे ट्रेडिशनल वे से जाना है पॉइंट वाइज, तो मुझे हर एक स्टॉक के लिए हर एक पॉइंट बनाने पड़ेंगे और उसको रिव्यू भी करते रहना पड़ेगा कि ये कब तक रखना है। करेक्ट। पर परसेंटेज अगर मैं रखूं तो 1% रिलायंस में भी 1% रहने वाला है और दूसरे किसी स्टॉक में भी 1% रहने वाला है। ओके। प्लस वो LNT में 1% आप कर दो तो 4000 है तब भी 1% रहेगा, वो 100 रुपया तो उसका 1% रहेगा। ठीक है। हाँ। अब इसमें इन्होंने एक दिया परसेंटेज LTP। करेक्ट। ये एक्चुअली वो परसेंटेज नहीं है, जो करंट प्राइस है ना LTP लास्ट प्राइस, उसका आप बोलो 1%, तो वो 1% जो भी होगा 40 रुपया फॉर एग्जांपल, वो 40 पॉइंट से ही पूरा शुरू से प्लॉट करेगा। अच्छा। सो इट इज लाइक वो ट्रेडिशनल ओनली। हाँ।
तो डिफाइन एज में जब हम लॉग बोलते हैं तो वैसा नहीं है, जब आप 1% बोलते हो वो शुरू से 1%, तो वो पूरा रिलेवेंट चार्ट हो जाता है। अच्छा, मतलब जब से ये चार्ट शुरू हुआ है तब से तब लेके से 1%, मतलब उसके स्टार्टिंग से 1% के बॉक्स बने हैं। करेक्ट। जबकि यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस से 1% होने वाला है। Correct, मतलब correct. अगर कोई स्टॉक अभी चल रहा है 10,000 पे तो उसके हिसाब से 1%। 1%। पर वो पहले जब 100 रुपया था तब उसके बॉक्स साइज अलग थे वहाँ अलग पे। थे। तो ओके। ये प्रॉब्लम है। अब आप जब आप ये लॉग इस तरह से करते हो तो अभी क्या है, 1% मैंने बोला तो शुरू से 1% है। अब इसमें मैं कोई पैटर्न देखता हूं तो अब मैं बैकटेस्ट कर सकता हूं इसको। Correct. इसको थोड़ी बैकटेस्ट कर सकता हाँ, हूं। तो इसका बैकटेस्ट रिजल्ट वैसा ही आएगा जो एक्चुअल में है। एक्चुअल में आएगा। करेक्ट। तो वो फर्क है। अभी इसके लिए अच्छा, इसके बाद हमने और बहुत सारे इन्वेंशन इसमें किए हैं, इसलिए ये मैं बोलता हूँ ना थोड़ा इंडियनाइज जो पूरा इसको किया है। अब इसमें आप बैकटेस्टिंग टूल ग्लोबल ये अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म सारे लोग कर सकते हैं। मेरा ये है कि आप जाओ और किसी मेथड को आप कैंडलस्टिक चार्ट्स पे यूज करके उसको बैक टेस्ट करो और उसको P&F में बैक टेस्ट करो। सेम मेथड को इंडिकेटर पैटर्न, इसमें आपको डेफिनेटली दिखेगा नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो गए, आपका एफिशिएंसी इंप्रूव हो गया। ये आप करके देखोगे तो आपको आइडिया आएगा। तो डेटा टेल्स यू एवरीथिंग, राइट? हमारा ऑब्जर्वेशन या आप डेटा से देखो तो आपको आइडिया आता है। सो ट्रेड एफिशिएंसी इंप्रूव होता है। अल्टीमेटली आप, मैं, हम सब क्या ट्रेड करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है कि सक्सेस रिटर्न्स अपने को जनरेट करने। जो टूल हेल्प करेगा उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे, तब तो होगा। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं। अब देखिए, ये PSU बैंक चला है करके हम लोग नॉर्मली अच्छे एग्जांपल्स ही लेते हैं लाइफ में, बट ठीक है, मैं दिखाने। अब ये कैंडलस्टिक चार्ट है ना, ये PSU बैंक का लेटेस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है। अब ये तो चला हुआ है, ये तो हाइंडसाइट है ना, ये डेली टाइम फ्रेम, ये डेली टाइम फ्रेम है। और वहां पे भी हमने 0.25 लिया है क्योंकि वो भी फिर डेली टाइम फ्रेम ही आएगा। हाँ, ये 0.25 डेली टाइम फ्रेम। हाँ, ठीक है। अब यहाँ मैं देखता हूँ, देखो ये जो लंबे कॉलम होते हैं ना, इसको हम एंकर कॉलम कहते हैं। जस्ट सिंपल इसके लिए बता रहा हूँ। तो ये एक एंकर कॉलम, एंकर ऐसे लंबे कॉलम ऑफ एक्स और छोटा ओ, ये पैटर्न आपको ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है अच्छे बुलिश कैंडल्स हैं और बीच बीच में छोटे रेड है, बट ओवरऑल ट्रेंड तो दोनों जगह सेम ही दिख रहा है। सो पहला तो प्राइस ये भी है, प्राइस ये भी है, दिखाने वाला तो मोर और लेस सही वही है। सो अब लेकिन इसमें मेरे पास क्या है, ये डबल टॉप बाय है, फिर ये डबल टॉप बाय ही आते रहा है कंटिन्यूसली। हाँ, कहीं डबल बॉटम सेल आया नहीं है। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव ट्रेडर हूं और मैं ऐसा सिस्टम फॉलो कर सकता हूं, तो पहले तो ऐसे रूल्स बनते हैं जहां पे मैं बने रहूंगा। यहाँ क्या है, मैं एनालाइज करूंगा ना, ये बीच में ये शैडो आ गया ज्यादा, वही बात आ गई कि एक रेड कैंडल आ जाता है तो डर लग जाता है। हाँ। इनफैक्ट वहाँ पे एक बड़ा रिजेक्शन भी आया था जो रेड कैंडल बना है, राइट। तो वहाँ पे तो मुझे ये लगेगा कि यार ये तो हो गया, इसका रैली खत्म, है ना। तो ऐसी चीजें फिर आ जाती है जो यहाँ वो नहीं दिखता है, वो एक एडवांटेज हो जाता है। इसीलिए इसको नॉइजलेस बोलते हैं। हाँ। बाय द वे, नॉइजलेस वर्ड भी हमने डिफाइन एज में कॉइन किया है, इसलिए नॉइज, इसको है ना एक्चुअली वेस्ट में इसको टाइमलेस बोलते हैं। आई वुड से इट्स नॉट टाइमलेस, टाइम तो इज वेरी मच देयर, बट ये नॉइजलेस हम इसलिए इसको बोलते हैं। ओके। तो अब क्या है, जैसे अभी जैसे डबल टॉप आए तो छोटा पैटर्न आपको समझ में आया। एक्चुअली इसमें ना और इसके बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो लोग P&F को और समझना चाहते हैं। इसमें से बेयर ट्रैप है, ये एक ट्रायंगल पैटर्न है, फिर टर्टल ब्रेकआउट पैटर्न है। जैसे बहुत सारे एक्स का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, अब देखोगे ये पूरा कंसोलिडेशन, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ। ठीक है। अब ये रूल भी ऑब्जेक्टिव है, स्कैन कर सकते हैं हम। अभी कैंडलस्टिक में कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको ये पूरा लग रहा है कि ये अक्यूमुलेशन पैटर्न है पूरा, अभी इसको इसके ऊपर प्राइस निकला है तो मैं स्कैन करूं, ये पैटर्न को स्कैन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। आप ये बोल सकते हो कि 252 हाई वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे ही मैं ये टर्टल ब्रेकआउट जैसा रूल आता है तो आपको वहाँ स्कैनर बन जाता है। मैं ना क्या करता हूँ, इसको हायर बॉक्स वैल्यू कर देता हूँ, 3% करता हूँ। ओके, मतलब हम लोग जा रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, है ना। अभी मंथली पे आप देखो, एक तरह से यहाँ पे ये टर्टल ब्रेकआउट है। हाँ, ये टर्टल ब्रेकआउट मल्टीपल एक्स के रेजिस्टेंस करेक्ट यहाँ पे। ये स्कैन करके आपके इसमें आ जाएगा। ये जो लो टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है ना, ये है मार्च, ये है आपका दिसंबर 2024। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो आपका पैटर्न है दिसंबर 2024 यहाँ कहीं है। हाँ, मैं वही देख रहा था कि दिसंबर 2024 वो 3 ही उसमें आ गया है। हाँ, राइट। सो अब कैंडलस्टिक में हमें ये है कि यहाँ से लेके आपका ये पूरा मूव है। जो यहाँ पे तो ये 3-4 कैंडल कॉलम में ही हुआ है, कॉलम में ही है, राइट। तो यहाँ तो पूरा एक्स में ही है जो यहाँ। अच्छा, इसमें अगर मैं मंथली करूँ तो वैसा ही होगा। मान लो मैं मंथली करूँ तो वो भी आपको यहाँ से दिसंबर से कहीं से दिखाएगा, आपको यहाँ कहीं से। लेकिन मैं वही बात है, आप मंथली को ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि वो तो मंथ में एक बार होगा, क्लोज होगा तब होगा। दिखेगा। प्रैक्टिकली ट्रेड कैसे करोगे, ये रोज क्लोज होगा, रोज चेंज होगा। तो इसमें आप एक बार आया तो आप फॉलो कर सकते हो इसको। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ये बॉक्स वैल्यू टूल का। करेक्ट। अच्छा, ये टर्टल ब्रेकआउट आ गया, ये पैटर्न है एक पूरा,
ये स्कैन कर सकते हो, आपको स्टॉक का नाम आ जाता है। फिर आप उसका कैंडलस्टिक चार्ट देखो ना, हाँ, आप उसको एनालाइज करो, आप जो भी कैंडलस्टिक में भी टूल कर रहे हो कर सकते हो, ढूंढने के लिए इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। करेक्ट। जो पैटर्न्स है ना वो बहुत अच्छे से यहाँ पे विजिबल हो जाता है। मैं कभी ये बोलता हूँ जो प्राइस के हिडन पैटर्न्स है ना नॉर्मली हम कैंडलस्टिक पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, P&F वो निकाल के देगा आपको। करेक्ट। फिर आप ट्रेड बड़े कैंडलस्टिक से करो या दोनों को मिक्स कर दो। करेक्ट, राइट। सो टूल को समझ के ये एडवांटेजेस होते हैं। इसमें और पैटर्न्स है कुछ बताने को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा इस वीडियो के लिए। अब देखिए सेम बात, ये LNT का पैटर्न है, यहाँ पे ये पूरा कंसोलिडेशन या ब्रेकआउट। करेक्ट। ये सेम चीज़ मैं यहाँ पे हम देख ही सकते हैं, ये है टर्टल ब्रेकआउट। टर्टल ब्रेकआउट, अब तो मुझे भी समझ में आ गया है। मतलब यही ऑब्जेक्टिविटी जो आप बोल रहे थे, हाँ, वहाँ पे टर्टल ब्रेकआउट है, मतलब टर्टल ब्रेकआउट है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट मैं लेता नहीं लेता वो मेरे ऊपर होता। राइट। सो फिर इसके बाद ये रैली है और ये आपका कॉलम ऑफ एक्स, ये देखो ये चलते ही जा रहा है। राइट। सो हमें पता नहीं कब तक चलेगा। करेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है ना, तो मैंने यहाँ पे आपके स्कैन में आ गया, फिर आप उसको चार्ट एनालाइज करना है, कैंडलस्टिक करना है, कुछ और करना है, करके आप एनालाइज करके कर सकते हो। दूसरा है, मैं एक स्टेप आगे, कि अगर आपने पैटर्न को पहले स्टडी कर लो और फिर आप उसका सिस्टम बना दो, है ना। अभी ये पैटर्न जो बने हैं इसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो P&F में। डिफाइन एज का शायद ही ऐसा टूल होगा इवन ऑन अ ग्लोबल लेवल, P&F, रैंको ऐसे चार्ट्स के आपको बैक टेस्टिंग प्रॉपर देता है। मतलब अगर यहाँ पे डबल टॉप बाय आया, सो उस दिन क्लोजिंग प्राइस पे आपका बाय वो करेगा और इसको आप करके उसका एग्जिट सिस्टम लगा के उसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो। करेक्ट। ये पैटर्न्स को। सो अब टर्टल ब्रेकआउट फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है अच्छा है, जो भी चार्ट देख लिए, अब जाके बैक टेस्ट करो उसमें एग्जिट्स। अब हम इसमें इंडिकेटर्स लगा सकते हैं P&F पे, तो P&F पे जो इंडिकेटर्स है वो कॉलम में कैलकुलेट होते हैं। ओके। तो RSI, अभी एक एग्जाम्पल है, ये देखिए, ये कैंडलस्टिक चार्ट पे मैं RSI इंडिकेटर लगाता हूँ। ऑफकोर्स ये 14 डे है, ये 14 कैंडल है। सेम पैटर्न है एक तरह से। यहाँ से आप देखो, ये बॉटम से ये बॉटम, सेम कैंडल पैटर्न। उसके जो इतने मूव्स है वो यहाँ पे नहीं है। एग्जैक्टली। तो इसके क्रॉसओवर बड़े क्लियर है, उसके क्रॉसओवर थोड़े जिगजैग है। तो इंडिकेटर का भी नॉइज निकल गया ना। हाँ, एक्चुअली है ना, क्योंकि जो इंडिकेटर यहाँ पे कैंडल को फॉलो कर रहा है तो वो भी वैसा ही आएगा, यहाँ पे वो इसको फॉलो कर रहा है तो वो भी ऐसा आएगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि एक तो डेटा से नॉइज निकलता है, आपको एक क्लियर पिक्चर मिलता है। पैटर्न्स में ऑब्जेक्टिविटी आता है, जो आपको दिखता है वही मेरे को दिखेगा, वही किसी और को भी दिखेगा। तो इनफैक्ट एक लेमेन भी होता है ना, जो मार्केट में अभी ज्यादा नहीं, थोड़ा ही समझ में आए, उसके लिए तो ये बहुत अच्छा एक तरह से एडवांटेज हो सकता है। इनफैक्ट डिफाइन एज में बहुत सारे स्टोरीज है कि बंदा आया था, कुछ नहीं पता, और P&F से पैटर्न्स और सब कुछ समझ गया, और एक्चुअली क्लीन स्लेट से आता है तो बहुत आसान है एक्चुअली। राइट। कि उसको तो समझ में ही आ जाता है, फिर तो वो इनसे निकलते ही नहीं आता है। Correct. अच्छा, ये डबल टॉप डबल बॉटम तो हम बेसिक पैटर्न्स की बात करें, थोड़ा और स्टडी करोगे तो दिस बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, जितने बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स है, जैसे सुपर पैटर्न, इवन ये टर्टल ब्रेकआउट और एंकर कॉलम, बहुत सारे ऐसे जो डिफाइन एज के इन्वेंशन है एक तरह से, मतलब हमने ये डिवाइस किए पैटर्न्स। सो भले ये वेस्टर्न मेथड है, ये अभी जो डेवलप और मैच्योर हो रहा है ना वो इंडिया में हो रहा है। ये मेथड मतलब वहाँ बना, यहाँ मैच्योर्ड हो रहा है। ये मैच्योर हो रहा है। इनफैक्ट आप ग्लोबल लेवल पे जाओ और आप वहाँ पे वेस्ट में जाके किसी को बोलो ये ऐसे मेथड्स। मेरा वेबिनार हुआ है विद शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज के फ्लोर ट्रेडर्स होते हैं ना, उनके साथ। ओके। आई हैव एक्सप्लेन दिस मेथड, और जो हमने रैंको पे बिग बुक वगैरह मैंने जो लिखा है उसके पैटर्न्स, दे सेड वी हैवंट हर्ड ऑफ दिस, ये हमने नहीं देखा था, कैसे आप ये एंगल कहाँ से आया। सो मेरा ये पॉइंट है कि ये चीज़ें जब डेवलप हुई है, एक रिटेल ट्रेडर को भी इसको डिफाइन एज का एक मिशन है। अब आप इंटरनली भी जानते हो, जो हम बात करते हैं कि एक मिशन की तरह काम करते हैं कि उनको एम्पावर कैसे और कर सकते हैं। और उसके बाद भी ये नहीं है कि करो ही यही करना है, आपको इसका एडवांटेज ले सकते हो, लो, नहीं तो कैंडलस्टिक के भी स्कैनर सिस्टम सब कुछ भी है ही डिफाइन एज में। राइट। प्रशांत भाई, अगर ये बुक किसी फॉरेनर ने लिखी होती ना तो अब तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी होती। आपका नाम प्रशांत शाह है, वो अभी प्रॉब्लम है। आपका नाम अगर पीटर कुछ अलग होता तो वो बुक ज़्यादा चल जाती। सो नहीं, देखो, अगेन मैं वापस से यही बोलूँगा कि ये वीडियो बनाने का इंटेंशन ज़रा भी ये नहीं था कि कैंडलस्टिक अच्छा है या पॉइंट एंड फिगर अच्छा है। ये वीडियो बनाने का इंटेंशन बहुत ही सिंपल था कि भाई मुझे कैंडलस्टिक आता है, मैं इतने साल से फॉलो कर रहा हूँ, और प्रशांत भाई पॉइंट एंड फिगर में अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ अच्छा काम किया है। तो मुझे भी जो सीखना था, हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के हमारा डिस्कशन आप लोगों के साथ शेयर करें। तो और बिल्कुल, मतलब कोशिश भी यही है कि ऑनेस्ट बात करें। कि ये नहीं है कि बस कुछ आइडिया है कि थॉट प्रोसेस समझे,
और मेरा हमेशा यही कहना होता है कि सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। आपको किसी को चीज़ को क्रिटिसाइज करना ना, मैंने एक सोशल मीडिया पे एक अच्छा एनालिस्ट है, उसको क्रिटिसाइज करते हुए देखा, पॉइंट एंड फिगर में हम वॉल्यूम नहीं देख सकते, इसलिए उसमें इश्यूज है। तो वही है ना, आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पहले यहाँ पे वॉल्यूम की जरूरत है क्या? एक तो बात वो हो गया, दूसरा इसमें वॉल्यूम प्लॉट कर सकते हैं, हाँ वो तुझे पता वो नहीं पता नहीं है। हाँ। सो आप सब्जेक्ट को समझो, उसके बाद आपको लगता है मेरे यूज का नहीं है, इट्स ओके। वैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग, ज्यादातर बड़े जो फंड मैनेजर है ना, वो टेक्निकल एनालिसिस को भी क्रिटिसाइज करते हैं। राइट बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि क्यों ना हम टेक्निकल और फंडामेंटल को मैच करके काम करें। तो लाइफ में सब कुछ वर्सेस थोड़ी होता है। हाँ। फंडामेंटल, टेक्निकल, ऑप्शंस, आपको जो सीखना है वहां से सीख के करो ना। कुछ लोग बोलते हैं एलियट वे वो काम का नहीं होता है, मतलब मैं अगर एलियट वे मुझे काम का नहीं लगता, हो सकता है मैं पूरी तरह से उसको समझा नहीं हूँ। करेक्ट। कुछ लोग हैं उसको लेके बहुत अच्छा ट्रेड भी करते हैं। सो यू शुड अंडरस्टैंड सब्जेक्ट्स। करेक्ट। तो बस यही था हमारा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन। एंड आप लोग नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ऐसे पॉप क्या हुआ यहाँ पे कि अरे यार हमने ये चीज़ कैंडलस्टिक में करते थे, पॉइंट एंड फिगर में ये थोड़ा इजी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में आपको और एक चीज़ को ऐड करना चाहिए, सीखना चाहिए, और ये आपकी ट्रेडिंग को और स्मूथ बना सकता है, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों को एक बार देखना चाहिए कि पॉइंट एंड फिगर क्या है। एक ऐड भी यहाँ पर करता हूँ, ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी है डिफाइन एज के इकोसिस्टम में। ये पूरा फ्री है, चार्ट्स पूरा फ्री है, रियल टाइम P&F चार्ट्स, पैटर्न्स, इंडिकेटर, सब कुछ फ्री है। जोन मोबाइल ऐप है, उसमें पूरा फ्री है, उसमें स्कैनर्स भी है, ये सारे जो पूरे फ्री है। करेक्ट। तो हमने ये जो डीमैट अकाउंट, ब्रोकरेज हाउस, ये जो इतना सारा बड़ा लेके हम बैठे हैं ना, वो ऐसा शौक नहीं था। आइडिया ये है कि कितने अच्छे अफोर्डेबल तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो एक डीमैट अकाउंट एंड यू गेट एवरीथिंग फॉर फ्री। ये बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल आता है ना कि प्रशांत भाई ने ये सारी चीज़ें रखी तो है, पर डिफाइन एज में अकाउंट खोलना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, बिकॉज वो तरीका है जिससे हम ये फ्रीली अवेलेबल करा सकते हैं। हाँ, मतलब लोगों को इसके पीछे का ये आइडिया नहीं है कि हम दूसरे प्लेटफॉर्म में जाके बिना किसी ऐसे कॉम्प्लायंस की टेंशन में आने के अलावा हम सीधा किसी और प्लेटफॉर्म में जाके ये सारी चीज़ें वहाँ पे रख सकते थे, बट फिर वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती अगर ये दूसरे प्लेटफॉर्म में जाता तो। करेक्ट। प्लस उसमें कॉस्ट होती है एडिशनल, तो उसको फ्री नहीं कर सकते थे। करेक्ट। बट अगर हम हमारे ही प्लेटफॉर्म बना के हमारे ही प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको बताए तो हमारे पास उसका सारा कंट्रोल है। ये थोड़ा अलग चीज़ है, उसके ऊपर हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक। तो बस ये था आज का हमारा ये वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। शुरू तो ये वीडियो कैंडल वर्सेस PNF से हुआ था, बट अभी ऐसा हो रहा है कि कैंडल विद PNF ऐसा हो जाएगा। दैट इज अ बेटर वे ऑफ राइट। तो थैंक यू प्रशांत भाई, थैंक यू। थैंक यू।